प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। मैं आशा करता हूँ कि सब अपने अपने घरों में सुरक्षित है इस समय। और जब मैं आज की परिस्थितियों को देखता हूँ, जब मैं आज की सिचुएशन को देखता हूँ, सिर्फ आज की नहीं पर जब भी हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहला एक चीज़ जो हमें चपेट लेती है पूरी तरह से अपने वश में, और मैं जानता हूँ कि आप बहुत से लोग सहमत हो सकते हैं इस बात से, वो है चिंता। इट्स वरी। इस शब्द, जब मैं इस शब्द के ऊपर गौर फरमाता हूँ, जब मैं इस शब्द के ऊपर और ध्यान देता हूँ और स्टडी करता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह दिखता है, एक साइकिल के समान वो चीज़ दिखती है। अगर एक मुद्दा, एक सिचुएशन हमारे जीवन में जब आती है तो हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, और एक सोच के साथ दूसरा सोच कनेक्ट, द थॉट्स आर ऑलवेज कनेक्टेड टू ईच अदर। बात ऐसी है कि जब हम सोचते हैं तो दूसरा ख्याल उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और तीसरा ख्याल आता है, चौथा ख्याल आता है, और हम उस साइकिल में, वो एक साइकिल में हम फंस जाते हैं। जहाँ से हम शुरुआत करते हैं वही जगह पर हम आकर रुक जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कुछ इस तरह है इसका कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जो समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम बहुत सारा इम्पोर्टेंट कीमती समय जो परमेश्वर ने दिया है, हम उसमें गंवा देते हैं। जो शांति परमेश्वर ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा द्वारा डाली है, उसे हम पूरी तरह से हम खो देते हैं। और जब ये चिंता सिर्फ हमारे चेहरे पर नहीं दिखती, परंतु हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में पूरी तरह से इफेक्ट करती है। वो हमें ड्राउन कर देती है, वो हमें पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर देती है। हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं रहता है। हम कुछ भी को भले कितना भी अच्छा सिचुएशन हमारे जीवन में, हम उस चिंता में, उस सोच में इतने मग्न हो जाते हैं कि हम जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छी चीज़ों को कर रहे हैं, भली चीज़ों को कर रहे हैं, हम उससे पूरी तरह से अनजान हो जाते हैं, हम अंधे हो जाते हैं उस चीज़ से। और दूसरी बात ऐसा है कि चिंता, जब मैं इसके बारे में और स्टडी कर रहा था तो वो धीरे धीरे भय में उत्पन्न हो सकता है। अगर आप, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह। अगर समझो एक सिचुएशन आपके जीवन में आया इस समय, यानी कि आप बैंकक्रप्ट हो गए, यानी कि आप पूरी तरह से इस समय योर बैंक इज़ एम्प्टी, आपके पास पैसे नहीं है। आप और जब ये वाली बात, ये सिचुएशन आपके जीवन में आ गई, तो आप सोचते हैं अब मैं किस तरह अपने परिवार को प्रोवाइड करूँगा, किस तरह मैं अपने ज़रूरतों को पूरा करूँगा। एक सोच के साथ दूसरा सोच के तीसरा सोच चिंता में उत्पन्न होती है। और जब चिंता बढ़कर एक सोल्यूशन पर आती है कि हम अब इस सिचुएशन का कुछ नहीं कर सकते, अब हम पूरी तरह फंस चुके हैं, और तब सबसे जो मेन चीज़ जो शैतान इस चिंता के द्वारा आपके जीवन में लाना चाहता है, वो है डर। वो आ जाता है, और जब डर आता है तब विश्वास आपके जीवन से चला जाता है, और विश्वास के बिना पर परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। और जब विश्वास, हमारा नाम ही विश्वासी है, हम विश्वास से जीते हैं। हम जो चीज़ दिखती है उससे नहीं, परंतु हम विश्वास से जीते हैं। और जब वो भय, चिंता के द्वारा भय, और भय के द्वारा अविश्वास, और जब विश्वास चला जाता है तो हम पूरी तरह से एनिमी से, यानी कि पूरी तरह से शैतान की बातों से, शैतान के चालों से फंस जाते हैं, और हम पूरी तरह अंधा हो जाते हैं परमेश्वर की भलाई से। हम पूरी तरह परमेश्वर की भलाई को देख नहीं पाते, जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहे हैं हम उसे देख नहीं पाते। तो चिंता का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हथियार है भय। वो भय में भी परिवर्तन हो सकता है। अगर आपको लगता होगा, आज तक आप ऐसे सोचते होंगे कि विश्वास का ऑपोजिट है अविश्वास, नहीं, विश्वास का ऑपोजिट है डर, और डर का रूट है चिंता। तो अब हम जब सोचते हैं इसके बारे में कि परमेश्वर, हम किस तरह इस चीज़ से हम बच सकते हैं, चिंता के इस चपेट में से हम किस तरह बच सकते हैं, तो कुछ ये बात हमारे सामने आती है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। जो भी दुर्घटना हमारे जीवन में होती है, हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, या क्या हम वचनों के द्वारा उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, क्या वचनों का हम फाउंडेशन रख कर उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर हम इस दुनिया की चीज़ों को देखकर, दुनिया से जो हम सीखते हैं, जो समझते हैं, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, क्या हम उस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। या फिर हम, अगर आप दुनिया की इसमें से कर रहे हो तो बहुत ही, इसका जवाब बहुत आसान है कि आप डिप्रेशन में जाओगे, और आप चिंताओं से नहीं, परंतु आप और चिंताओं से बचोगे नहीं, परंतु आप और एंग्शियस होते जाओगे, और डिप्रेशन में जाओगे, और अंधकार में जाओगे। या फिर हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर, जो हमारा फाउंडेशन है, जो हमारे विश्वासी जीवन का जो फाउंडेशन है, या फिर हम उस चीज़ को लेकर हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तब हम सोचते हैं चिंताओं के बारे में। हम जवानों का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिंता है फ्यूचर, कि प्रभु मेरा फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर में मेरा करियर कैसा होगा, मेरा जॉब कैसा होगा, मेरा फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा, मैं माँ बाप को संभाल पाऊँगा या नहीं, ऑल दिस फ्यूचर प्रॉब्लम्स, फ्यूचर वरीज आपको चिंता में डाल देता है।
तो परमेश्वर का वचन इसके ऊपर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम कल की चिंता मत करो, डोंट बी एंग्शियस फॉर टुमारो विल वरी फॉर इटसेल्फ। कल की चिंता कल खुद ही करेगा। परमेश्वर भी ये कहता है कि चिंता तुम्हारी बस की बात नहीं। अगर चिंता हमारे इंसानों की बस की बात होती तो परमेश्वर हमें सच में कहता है कि तुम चिंता करो, इस चीज़ के बारे में चिंता करो, उस चीज़ के बारे में चिंता करो। हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। हमारा चिंता जब वो करता है और तो वो ज़रूर सोल्यूशन लाएगा, वो ज़रूर जो बंद दरवाजे को खोलेगा, वो ज़रूर असंभव को संभव करेगा। वो परमेश्वर विश्वास योग्य था, है और हमेशा रहेगा। दूसरी बात ऐसी है कि हमारे पास्ट की चिंता, जो हमारे साथ हमारे लाइफ में जो पास्ट में हुआ है, जब हम जवानों की बात फिर से करते हैं तो हमारे जो पास्ट में बहुत सारी चीज़ें जो हमें चिंता में डालती है कि प्रभु मेरे साथ ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, क्या मेरे साथ ये खुद फिर से होगा या फिर से नहीं होगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि अच्छाई और भलाई सदा तुम्हारे साथ है, हे धर्मी तेरे साथ सदा भला होगा। हम सोचते हैं कि खुदा हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि खुदा कि हमारे जीवन में इतना बुरा पास्ट हमें मिला, कि इतने चीज़ से हमें जाना पड़ा, इतना दर्द हमें सहना पड़ा। यू नो कि खुदा आप कहाँ थे? क्या आप मुझे नहीं देख रहे थे? क्या आपने मेरा हाथ छोड़ दिया था? खुदा कि आप वहाँ पे थे या नहीं? इट माइट सीम वेरी ब्लरी, वो पिक्चर एकदम ब्लरी दिखता होगा और आप सोचते रहिए कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और वो भी एक तरीके की चिंता है, वो भी एक तरीके का एंग्शियसनेस है जो आपको सोच विचार में डालता है और परमेश्वर की भलाई की दृष्टिकोण से आपको दूर हटाता है, आपको अंधा कर देता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ये कहता है इस चीज़ के बारे में कि परमेश्वर ने वो चीज़ आपके जीवन में लाया नहीं होगा, पर परमेश्वर उसे इस्तेमाल ज़रूर करेगा। परमेश्वर आपसे आपके डार्केस्ट आवर्स को, परमेश्वर आपके डार्केस्ट पास्ट को, एकदम अंधकार वाले पास्ट को, आपकी बीते हुए कल को परमेश्वर अगर वो आपको डराता है, वो आपको चिंता में रखता है, तो परमेश्वर कहता है कि वो उस चीज़ को भी इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जहाँ पे तू गिरा मैं वहीं पे तुझे खड़ा करूँगा और मेरे महिमा के लिए इस्तेमाल करूँगा। परमेश्वर का वादा हमारे साथ है। जब हम इस चीज़ के ऊपर मैं सोच रहा था कि परमेश्वर तेरा ऐसा क्या वादा है जो हमें सिर्फ पास्ट से नहीं, सिर्फ फ्यूचर की चिंता से भी हमें दूर रख सकता है। वो जब मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट वेरी फेमस वर्ड्स विच इज़ Psalms 23 भजन संहिता की इसकी 23वीं अध्याय में आप जब देखोगे उसकी 6ठी आयत में परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि श्योरली, इंग्लिश में मैं कहना चाहता हूँ कि श्योरली गुडनेस एंड मर्सी विल फॉलो यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। यानी कि उसकी अच्छाई और उसकी दया आपके पीछा करेगी, आपका पीछा करेगी, आपके जितने भी दिन इस पृथ्वी पर है, आपके हर एक दिन, हर एक समय, हर एक सेकंड वो आपका पीछा करेगी। क्या है, कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर की अच्छाई और भलाई और उसका दया सदा सदा आपका पीछा करेगा। वो परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर जब वादा करता है तो उसे पूरा करता है। और आगे आप जब उसे फॉलो करके और आगे पढ़ोगे तो ऐसा कहता है कि नॉट ओनली वो सिर्फ इस पृथ्वी पर नहीं, परंतु पृथ्वी के बाद आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। मैं जब इस पृथ्वी को छोड़कर भी जाऊंगा तो मैं उसके मंदिर में सदा रहूंगा। परमेश्वर का प्रॉमिस है कि इस पृथ्वी पर ही नहीं, परंतु पृथ्वी के जब आप पृथ्वी छोड़कर जाओगे तब भी परमेश्वर का ये प्रॉमिस है कि चिंता की बात ही नहीं है यहाँ पे। कि फ्यूचर की भी चिंता नहीं और मरने के बाद की भी चिंता नहीं। परमेश्वर का वचन जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो परमेश्वर के वचन में इतने सारे एश्योरेंस है, इतने सारे कंफर्मेशन है और इतने सारे दिलासा की शब्द है, दिलासा के वर्सेस है। आपका फोकस और आपका फाउंडेशन उस पे रहना चाहिए, ना कि इंस्टाग्राम, ना कि कोई सोशल मीडिया, ना कि कोई इंसान को सुनकर, पर परमेश्वर के वचन पर आपका फाउंडेशन रहना चाहिए। और जब मैं इसी वर्स के बारे में, 6ठी आयत के बारे में और सोच रहा था, तो उसका पीछा करेगा। जब मैं सोच रहा था कि एक परछाई मेरे, एक शैडो मेरे दिमाग में आया कि जिस तरह एक ऑब्जेक्ट को, यानी कि इंसान को भी, ऑब्जेक्ट छोड़िए आप, इंसान को आप जब चलते हो आपका परछाई आपका पीछा करता है। आप बैठ रहे हो तो बैठने वाला ढंग ले लेता है, उसमें आपके रंग में, आपके ढंग में वो ढल जाता है। उसी तरह अच्छाई और उसकी दया आपको फॉलो करेगी, आपके पीछे चलेगी। और जब आप इसमें और ध्यान से मैं इसमें और स्टडी कर रहा था तो परमेश्वर ने कुछ इस तरह की बातें भी की कि जब एक लाइट जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है, जब एक लाइट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, परछाई बनती है। सही बात है, जब आप चल रहे हो आपका परछाई आप सिर्फ तब देख पा रहे हो क्योंकि एक लाइट आपके ऊपर आ रहा है और तब आप परछाई देख सकते हो। जब आपके जीवन में परमेश्वर का लाइट कॉन्स्टेंटली चालू है, परमेश्वर का वचन कॉन्स्टेंटली चालू है, तो आप परमेश्वर की भलाई को और उसके अच्छाई को आप देख सकते हो। जब अंधकार आ जाता है तो आप परछाई सच में नहीं दे सकते हो। ये वाली बात सच में अगर आप देखोगे रियलिटी में, जब अंधकार आती है तब आप परछाई आपका पता नहीं कहाँ चला जाता है। उसी तरह अगर आपके जीवन में जब अंधकार आती है और आपका फोकस
लाइट पे नहीं पर अंधकार पे चली जाती है, तब आप परमेश्वर के आप कुछ इस तरह के सवाल करना शुरू करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्या आप हो, क्या आप नहीं हो। पर परमेश्वर का परछाई, परमेश्वर की अच्छाई आपके साथ है, पर आप अपना दृष्टिकोण से देख नहीं पा रहे हो। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपने जो भी सुना है, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे, आपके दिल में बात करी है, परमेश्वर ने आपको उस चिंता से मुक्त किया। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो चिंता जो शैतान का वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन्स है, और क्योंकि परमेश्वर ने चिंताओं को सूली पे लिया है। परमेश्वर ने आपकी हर एक चिंताओं को, हर एक पाप को नहीं, सिर्फ आपके पाप को नहीं, सिर्फ श्राप को नहीं, परंतु चिंताओं को भी उसने उस सूली पे लिया, और चिंताओं को भी उसने दफनाया है, और चिंताओं से वो 3 दिन बाद वो जी उठा है और आपको चिंता मुक्त जिंदगी दी है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो आपकी चिंता कर रहा है। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ इस दिन के लिए, इस समय के लिए, और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग इस मैसेज को सुन रहे मेरे पिता, अगर वो चिंताओं के इस चपेट में है मेरे पिता, चिंताओं से जूझ रहे मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते कि उन्हें तू आजाद कर। और जब वो सुन रहे थे मेरे पिता, हम जानते हैं कि आपने उनके दिलों में बात किया और वो ऑलरेडी आज़ाद हो चुके हैं। दे आर ऑलरेडी फ्री फ्रॉम ऑल द वरीज विद एनिमीज अटैकिंग ओवर देयर लाइव्स। हम विश्वास करते हैं कि तू एक ऐसे जनरेशन को तू खड़ा कर रहा है मेरे पिता, जो चिंता मुक्त है और जो आपके काम पर, आपके बातों पर फोकस कर रहे हैं, और आपके फाउंडेशन, आपके मूल जो फाउंडेशन, जो बाइबल है, जो आपके वचन है मेरे पिता, उस पर अपना फाउंडेशन बनाकर मजबूत खड़े मेरे पिता। और भले कोई भी सिचुएशन के लाइफ में आया, उनका रिएक्शन सिर्फ आपके वचनों के द्वारा होगा मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस तरीके के कार्य को हमारे जीवन में किया, और हम विश्वास करते हैं खुदा कि तू इससे भी बढ़कर कार्य इनके जीवन में करेगा। सारी दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।